भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में युवाओं ने विभिन्न राज्यों में अपनी सशक्त पहचान कायम की है। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर लोगों ने लोकसभा विधानसभा तक अपनी पहचान सुनिश्चित की है। बहुत से छात्र नेताओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाकर राजनीति में अपना स्थान बनाने का उद्देश्य बनाया है। इसी क्रम में आज भारत में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक परिवार दो संतान की फार्मूला देश में लागू करवाना, साथ ही मतांतरण विरोधी कानून व धारा 28-30 में संशोधन करवाना, सनातनी मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना, CAA, NRC और UCC जल्द से लागू करवाना, एक्स मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक दायरे में व 5% से अधिक आबादी वाले समूह को भारत में अल्पसंख्यक दायरे से बाहर करवाने आदि 30 सूत्रीय एजेंटों के साथ बहराइच में भी राष्ट्रधारक दल का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह और बहराइच के जिला अध्यक्ष राहुल पांडे चुने गए। राष्ट्रधारक दल भारत चुनाव आयोग में पंजीकृत एक राजनीतिक दल है। आगामी लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रधारक दल के अभी 11 उम्मीदवार अपनी अपनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रधारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह खुद लोकसभा सीट अयोध्या से दावेदारी करेंगे। बहराइच की लोकसभा सीट से श्रीमती रिंकू साहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। कैसरगंज की लोकसभा सीट के लिए रोशन लाल नाविक, श्रावस्ती लोकसभा सीट से रंजीत पटेल, लखनऊ की लोकसभा सीट से शोभित कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह, महासचिव शैलेंद्र मोहन, जिला अध्यक्ष राहुल पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आप देख रहे हैं और मैं हूँ सुरेश कुमार तिवारी। आइए जानते हैं, आज एक राष्ट्रधारक दल का गठन हुआ है। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या है इनके मुद्दे। ये जो आपका राष्ट्रधारक दल है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राष्ट्रधारक दल एक राजनीतिक संगठन है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाना, ताकि एक परिवार दो संतान का फार्मूला इस देश में लागू हो सके, न्यायालयों की समय सीमा तय हो सके, हमारे सनातनियों के मंदिर मठ सरकारी शोषण से मुक्त हो सके और साइन बोर्ड के शोषण से मुक्त हो सके, घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू हो सके, मतांतर विरोधी कानून लागू हो सके, धारा 30 धारा 28 में संशोधन हो सके। इन सब मुद्दों के साथ में हमने राज्य दल का 30 सूत्रीय एजेंडों के साथ में इसका गठन किया है और इसके लिए हम लोग बहुत ही जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व भी क्या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे? जी हाँ, जब मैं हाई स्कूल में था, 14 साल का था, उस समय मैं शिवसेना से जुड़ा और कुछ साल बाद मैं भाजपा से जुड़ गया, संघ से जुड़ गया और बराबर अभी तक हम लोग भाजपा और संघ से ही जुड़े रहे। आप ये जो संकल्प है और ये जो आपकी बातें नए जो मांग है, ये कुछ समाजवादी पार्टी से मिलता जुलता है, क्या इसकी पूरक तो नहीं है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये सब एजेंडे थे और इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से हम लोग उससे जुड़े हुए थे। पर चूंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों से 15 वर्ष भाजपा की ही केंद्र में सरकार रही है, बावजूद उसके ये सब मुद्दे नहीं लागू हो पाए देश के अंदर। अब इन्होंने 25 साल से लोग गाना गा रहे थे UCC का, 25 साल में एक राज्य उत्तराखंड में UCC लागू कर पाए हैं, यानी कि भारत के 28 राज्यों में UCC लागू करने इनको करीब 200 साल लगेंगे। तो 200 साल तक हम वेट नहीं कर सकते, संभव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है राजनीतिक दल में? सबसे बड़ी जो वर्तमान समय में समस्या है वो लॉलीपॉप योजना की है। जैसे कि एक भाजपा कहती है हम सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कहता है हम वाईफाई फ्री देंगे, कांग्रेस कहती है हम बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है हम मोबाइल फ्री देंगे। भाजपा ने यहाँ तक कि कलर टीवी तक देने का वादा किया था बिहार चुनाव में। इस प्रकार के जो चुनावी जो रणनीतियां बन चुकी हैं फ्री की घोषणा वाली, इससे हमारा देश खोखला होता जा रहा है। 200 आगामी चुनाव आने वाला है, इसमें क्या रणनीति रहेगा आपका? आगामी लोकसभा चुनाव में हमने 11 प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है, उसकी लिस्ट आपको हमने दी है और साथ ही जहां जहां से समवैचारिक लोग टिकट मांगेंगे उस क्षेत्रों से उनको उतारा बिल्कुल विचार किया जाएगा। बहराइच में लोकसभा से आपके प्रत्याशी रिंकू साहनी जी हमारी बहराइच लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राहुल पांडे जी हैं। वर्तमान समय में क्या 11 प्रत्याशियों के अलावा भी अभी आप बिल्कुल विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, उस पर पूरा विचार किया जाएगा और जहां जहां अधिकांश हम लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारवाएंगे।